प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए समय है कि परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें। क्यों ना हम सब आनंदित होकर मगन होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें जो आज सुबह समय हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जब से आप हमारे जीवन में आए प्रभु, हमें जीवन में मकसद मिला है। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। आप महान हैं, आप जीवित हैं। जीवित है परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम उसकी आराधना करें। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिल गया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिल गया। भटक रहा था मैं अनजानी राहों पर, अकेला किधर जाता किधर। भटक रहा था मैं, भटक रहा था मैं अनजानी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया तो जीवन में सब कुछ मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिल गया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिल गया। हम विश्वास से बोले, सूली पर प्रभु तूने मेरे पापों को ले लिया प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपनी जान को देकर तूने प्रभु हमें हर एक उस बंधन से छुड़ाया है। आइए हम मिलकर गाएं, यीशु मसीह की स्तुति करें। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया तो जीने का मकसद मिल गया, तो जीने का मकसद मिल गया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीने का मकसद मिल गया, जीने का मकसद मिल गया, तो जीने का मकसद मिल गया। ओ यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीने का मकसद मिल गया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिल गया। प्रभु जब से आप हमें मिले हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीने का मकसद हमें मिल गया प्रभु। प्रभु आप महान हैं, आप जीवित हैं प्रभु। प्रभु जब से आप हमें मिले हैं प्रभु, हमें जीने का मकसद मिल गया। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
प्रभु तू हमसे प्यार करता है, प्रभु तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे प्यार करता है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, परंतु हमेशा थामे रहेगा। तू हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, चाहे हम घोर अंधकार की तराई से भी होकर क्यों ना गुजरे। प्रभु तू हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, तू हमें हाथों हाथ थाम लेगा प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। तू छोड़े ना कभी बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थल में तू है मेरे साथ, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, तेरी प्यारी
पिता, मैं खोया रहूंगा। तू भला है जानकर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। प्रभु मैं गहरी सांस लूंगा ये जानकर कि तू भला है। प्रभु मैं ये जानकर गहरी सांस लूंगा प्रभु कि तू भला है मेरे जीवन में। मैं ये जानकर गहरी सांस लूंगा प्रभु कि तू हर पल मुझे निहारता है। मैं जानकर गहरी सांस लूंगा प्रभु कि तू हर पल मेरे साथ रहने का वायदा किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से तू भला है, तू भला है वो मेरे जीवन में। तू भला है, तू भला है, तू भला है। तेरी प्यारी बाहों में पिता, मैं खोया रहूंगा। तू भला है जानकर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तू कभी ना छोड़े, तू कभी हमारा साथ ना छोड़े प्रभु। तू महान है, तू महान है, तू महान है। तेरे जैसा और कोई नहीं, तेरे समान और कोई नहीं। तेरी स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की स्तुति करें। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में विश्वास के साथ बोले, तू मुझे कभी ना छोड़े, तू मुझे कभी ना त्यागे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रंदा रगा रबा शिखर इंदरिया रबा शे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
यस लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना अनुग्रह किया, इतना अद्भुत प्यार किया प्रभु, कि तूने अपने इकलौते बेटे को प्रभु कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर तेरे इकलौते संतान पर प्रभु, जो मानव जाति के उद्धार के लिए आया प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए, हम आपके प्यार पर विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम गहरी सांस लेंगे पिता परमेश्वर ये जानकर कि तू भला है। हम बेफिक्र रहेंगे पिता परमेश्वर ये जानकर कि तू सदा सर्वदा हमारे साथ है। आइए हम सब धन्यवाद करें उसका, अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद ये आराधना हमसे ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे वायदे के अनुसार तू हमारे बीच में है यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। अविश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है। Indeed, this is a great privilege to speak from the Word of God in this evening. वास्तव में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रभु के वचन से बातचीत करना। We serve a living God who speaks to us through His Word. हम जीवित प्रभु की महिमा करते हैं जो अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। And I strongly believe that God is going to speak to you through His Word. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से आप सब से बातचीत करने जा रहे हैं। As we were meditating upon the topic restoration throughout this whole month, God is going to restore back everything through His power. इस पूरे ही महीने हमने पुनर्स्थापना के विषय में मनन किया और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो चीज़ हमने खोई है प्रभु उन्हें पुनर्स्थापित करने जाना है आपके जीवनों में। So today we are going to conclude our topic restoration. आज जो हमारा विषय है पुनर्स्थापना, हम इसको खत्म करने जा रहे हैं महीने। And we are going to meditate upon a character from New Testament whose name was Lazarus. आज हम लाजर के ऊपर मनन करेंगे नए नियम में से। The Bible talks about Lazarus in the Gospel written by John. जो वचन है जो यूहन्ना की पुस्तक में लाजर के बारे में हम देखेंगे। We'll turn our Bibles to John chapter 11. हम अपने वचन को खोलेंगे, बाइबल खोलेंगे, उसमें यूहन्ना उसका 11 अध्याय। John chapter 11. यूहन्ना उसका 11 अध्याय। We'll be going through some of the verses of chapter 11. हम 11 अध्याय की कुछ आयतों में हम मनन करेंगे आज। Bible says in chapter 11 verse 1. वचन हमें बताता है यूहन्ना उसका 11 अध्याय 1 आयत में, Now a man named Lazarus was sick. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। The Bible says that Lazarus was sick. वचन बताता है जो लाजर था वो बीमार था। And what is the meaning of Lazarus? लाजर का मतलब क्या है? The meaning of Lazarus is God has helped. जो लाजर का मतलब है कि प्रभु ने मदद की। And I believe it very strongly that God is going to help in your life to restore back the things that you have lost. और आज मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सबके जीवनों में मदद करेंगे, जो चीज आपने खोई है उन्हें दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए। So today I am giving the title of my message, God helping in restoration. तो आज मैं इस विषय को जो नाम दूंगा वो ये है प्रभु की मदद करना पुनर्स्थापना में। Hallelujah. 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 So my friends, Bible says that now a man named Lazarus was sick.
वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि लाजर नामक मनुष्य बीमार था। He was from Bethany. वो बैथनिया नामक जगह What is से the था। meaning of Bethany? बैथनिया नामक जगह का क्या The मतलब meaning है? of Bethany is house of welcome. जो बैथनिया का मतलब है वो है स्वागत का घर। When God will restore back the things that you have lost, when you welcome Jesus, when you come to the house of welcome, तो जो चीजें आपने खो दी है, तो जब आप स्वागत के घर में आएंगे तो प्रभु उन्हें पुनर्स्थापित करने में आपकी सहायता करेगा। hallelujah. Hallelujah. God is speaking to somebody this morning that come to the house of welcome. Welcome. आज के दिन प्रभु आप सबसे बातचीत करना चाह रहे हैं कि स्वागत के घर में आइए, आपका स्वागत है। Welcome him who is seated on the throne. जो स्वर्ग के सिंहासन में बैठा है उसका स्वागत कीजिए मेरे प्रियो। Then the Bible says the village, it was the village of Mary and her sister Martha. वचन बताता है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया। And Mary and Martha had only one brother who was Lazarus. मरियम और मार्था का एक ही भाई था जिसका नाम लाजर था। And the Bible says, और वचन बताता है so the sisters sent word to Jesus. कि उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। Verse 3. तीसरे अध्याय 11 अध्याय की तीसरी आयत देखिए। Bible says that Lazarus was sick. He was not in a good condition. वचन बताता है लाजर बीमार था, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। And my friends, मेरे प्रियो, let me relate this verse to your life. मैं इस आयत को आपके जीवनों से संपर्क करना You चाहता may हूँ। be sick in this evening. आज की शाम आप भी बीमार हो Oh, सकते हैं, financially sick, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, physically sick, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, mentally sick, चाहे वो आपकी दिमागी हालत हो, whatever sickness may be in your life. कैसी भी बीमारी चाहे जो भी आपके जीवन में हो, You may be surrounded with sickness in your life. बीमारियों ने क्या पता आपको घेरा हुआ हो, But पर Bible says, वचन बताता है so the sisters, तो जो उसकी बहनें थी, the Martha and Mary, मार्था और मरियम, they sent word to Jesus उसने प्रभु को अपनी प्रार्थना विनती शब्द भिजवाए। in the time of trouble, अपनी परेशानी के in the समय, time of sickness. बीमारी के समय, You are called to send your prayer request to Jesus. जब आप परेशानी में है, बीमारियों में, जरूरी है कि अपनी प्रार्थना विनतियों को प्रभु तक पहुंचाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because the Bible says, call unto me in the days of trouble and I will rescue you. क्योंकि वचन बोलता है कि अपने परेशानियों और अपने दुखों के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे बचाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. If you are in sickness, if you are in sorrow, if you are in the time of troubles, if you are in the time of difficulty, it is the best time that you can call upon the name of Jesus because He is ready to rescue you, my friends. अगर आप किसी बीमारी में हैं, किसी निराशा में, किसी तकलीफ में है, तो प्रभु को बुलाइए, वो तैयार है इन चीजों को पुनर्स्थापित करने के लिए आपके जीवनों में। Hallelujah. 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 So they sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. This was the word of the sisters. तो उन्होंने प्रभु को अपनी विनती पहुंचाई, अपने शब्द पहुंचाए कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। When he heard this, Jesus said, Jesus hears our prayer. जब यीशु ने ये सुना, Jesus hears our prayers. तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता He है। is not a man. He is not a man. Jesus is not a man यीशु मसीह एक इंसान नहीं है who will just ignore your request. कि जो हमारी प्रार्थना विनतियों को अनसुना कर दे। He is prayer answering God. वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। He is prayer answering God. वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर So है। Jesus heard their prayer request. तो उसने माता और मरियम की प्रार्थना विनती को सुना। And Martha and Mary did not go to anywhere else, but they sent their prayer request to Jesus. मार्था और मरियम इधर उधर नहीं भटके, उन्होंने सीधा अपनी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के पास पहुंचाया। My friends, मेरे प्रियो, whatever the situation you are going through in this evening, आज की शाम आप किसी भी परिस्थितियों में चाहे घिरे हो, send your prayer request to Jesus. अपनी प्रार्थना विनतियों को प्रभु तक पहुंचाएं। Call upon the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को ले, Because Jesus is ready to hear your prayer request in this evening. क्योंकि आज की शाम प्रभु तैयार बैठे हैं आपकी प्रार्थना और आपकी विनतियों को सुनने के लिए। Tell Him all of your sorrow. अपने सारे दुख के विषय में प्रभु को
बताइए। Tell him everything what is going in and through in your lives. आपके जीवनों में कैसी भी परिस्थितियां चल रही है, बताइए उसे Pour जाकर। out your heart to him. अपना दिल खोल दीजिए उसके सामने। Oh, cry unto him. उसके सामने रोइए मेरे प्रियो। Tell all the situation that you are going through. जैसी भी स्थिति है बताइए उसे। The Bible says Jesus heard his prayer. Jesus heard the prayer request. वचन बताता है कि प्रभु ने उनकी विनती को सुना। And Jesus said, और प्रभु ने कहा this sickness will not end in death. कि ये जो बीमारी है ये मृत्यु की नहीं। No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। The word of the Lord is saying to somebody in this evening that the situation that you are surrounded with, it is not going to end up with death. आज प्रभु किसी से बोलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, चाहे जो भी बीमारियां, चाहे जो भी परिस्थिति है, उनका अंत मृत्यु नहीं है। Hallelujah! 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 You are not going to end up your life with this sorrow. आप अपने जीवन का अंत इन्हीं दुखों के साथ नहीं करेंगे। It has come, it is there in your life so that the Son of God may be glorified through it. ये परेशानियां, ये परिस्थितियां आपके जीवन में इसलिए ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। Hallelujah! 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 Sometimes the problems in your life are for God's glory. कभी कदार जो हमारे जीवन में परेशानियां होती है वो प्रभु की महिमा के लिए होती है। It is to bring the glory of God in your life. वो परेशानियां इसलिए होती है ताकि परमेश्वर की महिमा को वो हमारे जीवन से Have you दर्शाए। ever experienced that how much the sorrow was there in your life, and then when you prayed, God rescued, and you would able to testify the name of Jesus in the church? क्या आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि आपके जीवन में परेशानियां आई, फिर आपने प्रभु के सामने रोए, आपने प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, उसके बाद वो आपके जीवन के लिए एक गवाही का कारण बना। Hallelujah. हालेलुया। God wants to do same in your life. प्रभु आज आपके जीवनों में वैसा ही करना Don't चाहते be हैं। troubled for the problems that you are going through, परेशानियों को लेकर चिंतित मत होइए, but call on the name of Jesus. पर प्रभु के नाम को पुकारिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Verse 5. 5वीं आयत हमें बताता है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। Yet when he heard that Lazarus was sick, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, he stayed where he was 2 more days. तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। It is very strange, right? ये बहुत ही अचंभव की बात है Jesus loved Martha and Mary and Lazarus. कि यीशु मसीह मार्था, मरियम, लाजर से बहुत A प्रेम big करता था। problem was there in the family. बहुत बड़ी परेशानी उनके परिवार पर आई। They prayed to Jesus. उन्होंने प्रभु से प्रार्थना They की, welcomed Jesus. उन्होंने प्रभु का स्वागत करा And they also prayed to Jesus also. और उन्होंने प्रार्थना की प्रभु से, And Jesus heard their prayer request. और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी भी। But Jesus said, पर प्रभु ने क्या बोला I am going to wait for 2 more days. कि मैं अभी 2 दिन या और इंतजार करूंगा। My friends, मेरे प्रियो, waiting is a part of your life. इंतजार आपके जीवनों का एक भाग है। Waiting will be there in the journey of faith. जो विश्वास की राह पर इंतजार जरूर होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। There will be waiting in your life also. आपके जीवनों में भी कुछ इंतजार जरूर होगा। When you will surrounded with many problems and God will say to you, wait my son, wait my daughter. हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेरा हो और प्रभु आपको बोलना चाह रहा होगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अभी रुक, इंतजार कर, Wait for some time. कुछ समय के लिए इंतजार कर। Time has not yet come from heaven. अभी आसमान से वो समय नहीं आ पहुंचा Oh, है। hallelujah. हालेलुया। Oh, God is talking to somebody in this evening, my friends. आज शाम को Wait for God's time. Wait for right time. When God will open the door of heaven to glorify. Hallelujah. प्रभु आज किसी से बात करना चाहता है शाम की कि मेरे बेटे और मेरी बेटी रुक, अभी स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुलने वाले हैं। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My friends, मेरे प्रियो, don't be troubled because of your problem. Wait for God's time.
अपने परेशानियों की वजह से चिंतित मत होइए, प्रभु के समय का So इंतजार कीजिए। Jesus stayed there for 2 more days. तो प्रभु 2 दिन और वहां रुके। Then he said to his disciples, तब उसने अपने चेलों से कहा "Oh, let us go back to Judea." कि आओ हम फिर यहूदा को चले। He said to his disciples, उसने अपने चेलों से कहा "Oh, let us go back to Lazarus." आओ हम फिर लाजर के घर चले। He remembers you, my friends. उसको अभी भी आपकी He याद is है। the God who remembers you when you are in the time of difficulties. वो एक ऐसा प्रभु है जो आपको हमेशा याद रखता है जब आप परेशानियों के समय में भी हो तब He भी। may say to you, "Oh, wait for some time," but don't forget, He does not neglect you but remembers you. वो आज आपको बोलना चाहता है कि इंतजार कर, मेरे उत्तम समय का इंतजार कर, पर वो आपको कभी भी भूलता और आपको नजरअंदाज नहीं करता। So verses from 8 Bible says that his disciples told to Jesus that, "Rabbi," they said, "a short time ago you were despised, you were neglected in that place, and you are going again to that place, Bethany. What are you doing?" The disciples said to Jesus. 8वीं आयत में अगर हम देखें तो उसके चेले प्रभु से बोलते हैं, प्रभु उस जगह में तो तेरी वो लोग इज्जत नहीं करते, तुझे पथराव करना चाहते हैं, तो उस जगह जाना चाहता है। Then Jesus said, यीशु ने देखे क्या उत्तर दिया, "I don't care about anybody. मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं I है, don't care about even myself. मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है, I don't care about my respect. मुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, I care about to whom I love." मेरे को बस उनकी चिंता है जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। My friends, मेरे प्रियो, Jesus cared about you प्रभु को आपकी चिंता आपकी परवाह है, because He loves you. क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता Because है, He loves you. क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। Bible says that Jesus loved, Lazarus, वचन बताता है प्रभु लाजर से भी बहुत प्रेम करता था and Jesus cared about Lazarus. और प्रभु को उसकी चिंता थी। My friends, मेरे प्रियो, I am talking to a person who is despised, who is neglected by the people, who is going through disrespect in his or her lives. God says, "I care about you." मैं आज उस इंसान से बात करना चाहता हूँ जिसके जीवन में इज्जत नहीं है, जो अपने जीवन में निराश महसूस कर रहा है, टूटा महसूस कर रहा है। प्रभु आपके साथ है। Oh, Jesus says, प्रभु का वचन बताता "I है care about you so much. कि मुझे तेरी बहुत चिंता है, I don't care about my respect. मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं, I don't care about my people, मुझे मेरे लोगों की परवाह नहीं, my people, disciples. मुझे मेरे चेलों की परवाह But नहीं, I care about to whom I love बल्कि मुझे उसकी परवाह जो मुझसे प्रेम करता है and who is in the problem, और जो परेशानी में है, who is in the great sorrow." जो दुख में है। My friends, मेरे प्रियो, let me tell you, मैं आपको बताना चाहता it is हूँ sure कि ये बहुत ही श्योर है that Jesus loves you कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम and करते हैं He wants to care for your life. और वो आपकी जीवन की चिंता करते हैं और करना चाहते भी हैं। Then Thomas, who came to India, he said, said rest of the disciples, let us also go that we may die with him. तो जो थोमा है जो इंडिया में आया, उसने और चेलों से कहा कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। Thomas was also a great personality in the Bible. थोमा भी वचन में एक बहुत ही एक अच्छा उसका कैरेक्टर What है। was the word? What were the words of Thomas? You notice from the verse 16. थोमा के क्या शब्द है, आप ये 16 वर्ष में आयत में देख सकते हैं। So Jesus and disciples, they went to Bethany. तो यीशु मसीह और उसके चेले जो है वो बैतनिय्याह नामक And जगह verse में गए। 17, the Bible says, on his arrival, और 17 आयत में हमें ये पता चलता है कि वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ Jesus found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। It's been 4th day, he is dead. Lazarus is dead. 4 दिन पहले ही लाजर मर चुका है। So the Bible says Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. वचन बताता है बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। And verse 19 says, 19वीं आयत बताती है, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. कि बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे।
your relatives, your friends, your own people will come to comfort you. But here we see that Jesus came to change the situations. आपके रिश्तेदार, आपके कुछ प्रिय, आपके अपने लोग कुछ अस्थायी शांति देने के लिए आपको जरूर आ सकते हैं, पर प्रभु हमारा जीवन बदलने के लिए आए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus came not to comfort them, not only to comfort them, Martha and Mary, प्रभु केवल मार्था और मरियम को कुछ अस्थायी शांति देने के लिए ही नहीं आया, but he came to change the situation. Hallelujah. परंतु उस स्थिति को पूरा पलटने के लिए आया है। God wants to change the situation of somebody in this evening, आज की शाम भी प्रभु आप में से किसी की स्थिति पूरा पलटने जा रहा है, because God is the God who can change the situation all around and bring goodness of God. Hallelujah. क्योंकि प्रभु किसी भी परिस्थिति को पलट के अच्छाई को जन्म दे सकता है। Hallelujah. That Bible says, तब वचन बताता है, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी। Martha rushed to Jesus. मार्था भागी भी गई यीशु मसीह Oh, के I पास। want to meet Jesus. उसे बहुत पसंद था प्रभु से मिलना। She left every relatives, every friends. जैसे ही उसने सुना प्रभु आ रहा है, उसने सबको छोड़ के वो प्रभु पे भागी She गई। rushed to Jesus. वो भागी गई प्रभु के पास। She knew within her heart that Jesus can change my situations. वो क्योंकि वो जानती थी कि केवल यीशु मसीह जो परिस्थिति बदल सकता The है। faith in her heart was bubbling out. जो उसका विश्वास था उसके दिल में, वो उभर रहा था Oh, it बाहर। was overflowing. वो उभर रहा था बाहर। Her faith was जो overflowing. उसका Hallelujah. विश्वास था वो उभर रहा था बाहर। Oh, somebody who is hearing my voice, your faith should bubble in this evening so that you can rush to Jesus with all your problems, with all your sorrow, so that your situation may be changed in the name of Jesus. जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, ये वचन सुन रहा है, उसका विश्वास उभर रहा है ताकि वो प्रभु के साथ भागे, उसके पीछे जाए। Hallelujah. 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 The Bible says, Martha said, Lord, यीशु का वचन हमारे को बताता है कि मार्था बोलती है, हे प्रभु, if you had been there, कि अगर तू वहां होता, my brother would not have died. तो मेरा भाई कदापि ना मरता। If you had been there, अगर आप वहां होते, my brother would have not died. कि मेरा भाई ना मरता। She knew the ability of God. वो प्रभु की काबिलियत को जानती थी। She knew that वो जानती थी if Jesus would have there, कि अगर प्रभु यीशु मसीह वहां होते, my brother would have not तो died. मेरा भाई ना मरा होता। My friends, मेरे प्रियो, know the ability of God. प्रभु की काबिलियत को Know जानते, the power of God. प्रभु की सामर्थ्य को जानते। He is the God to whom everything is possible. वो एक ऐसा प्रभु है जिसके लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bible says, with man it is impossible, with God it is possible. कि जो इंसान के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव। Everything is possible with God. हर एक चीज प्रभु के साथ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Then she told to Jesus, but I know that even now God will give you whatever you ask. और वो बोलती है कि अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। Jesus, in my life everything is finished. प्रभु मेरे जीवन में सब खत्म हो चुका There is है, no hope out. कोई आशा नहीं है। My brother is already dead. मेरा भाई पहले ही मर चुका It's है, been fourth day. 4 दिन हो चुके हैं। But I know within my heart. पर मैं अपने दिल में जानती हूँ, I know within my मैं heart. अपने दिल में जानती हूँ My faith is bubbling कि out. मेरा विश्वास उभर रहा है। I have a strong faith in मेरा Jesus. प्रभु में बहुत ही सामर्थ्य विश्वास है That Jesus, you can do something in my life. कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में कुछ कर सकते हैं। You can do something in my life. आप मेरे जीवन में कुछ कर सकते हैं। Oh, my मेरे friends. प्रियो, Oh, everything can be finished in your life. चाहे हर चीज आपके जीवनों में खत्म हो जाए, Oh, the relationships are broken. चाहे रिश्ते टूट जाए, The finances are almost dead. चाहे हमारी आर्थिक स्थिति बिखर जाए, Oh, you are rooted. चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, But God said, पर प्रभु का वचन the Holy बताता है, Bible says, वचन बताता है that Martha had faith even in the death situation. कि उस मरी हुई स्थिति में भी मार्था का विश्वास प्रभु यीशु She में था। had faith. उसका विश्वास था।
My friends, मेरे प्रियो, God wants to impart the faith of Martha to somebody in this evening. आज किसी के जीवन में वही विश्वास मार्था का प्रभु देना चाहते हैं, So that you may have faith like Martha. ताकि आपका विश्वास मार्था के समान हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Cultivate the faith of Martha in your life. उसी विश्वास को बोए अपने जीवनों में। Then God said, तब प्रभु का वचन बताता Jesus है, said to her, यीशु ने उससे कहा your brother will rise again. कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is saying to somebody, प्रभु आज किसी से बोल रहे हैं, oh, your death situation will rise again. तुम्हारी मरी हुई स्थिति दोबारा जी उठेगी, Your joy will come again. तुम्हारा आनंद दोबारा आ Oh, जाएगा, your prosperity on the way are coming again. तुम्हारा आशीषें दोबारा आ जाएंगी, Oh, your anointed is coming back. तुम्हारा अनुग्रह दोबारा उतर जाएगा। Hallelujah. 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 I am going to restore back the joy that you had. मैं वो पुनर्स्थापित करने जा रहा हूँ जो आनंद तूने खो दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Your strength is coming back. आपकी सामर्थ्य मैं तुझे लौटाने Your जा रहा हूँ। relationships are coming back. तेरे रिश्ते दोबारा तेरे Your पास आ रहे हैं। respects are coming back. तेरी इज्जत दोबारा तेरे पास आ Oh, रही your है। honor is coming back. तेरी इज्जत, तेरी ऑनर दोबारा तेरे पास आ रही है। Because restoration is taking place. क्योंकि पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout सब hallelujah. चलाए हालेलुया। Oh my goodness. सच God में। wants to demonstrate His power in this evening. प्रभु आज की शाम को सामर्थ्य देने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And Martha answered, मार्था ने बोला, I know He will rise again. मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में She was talking about resurrection. वो पुनरुत्थान की बात कर रही है, But God said, पर प्रभु कहते हैं not in the future. भविष्य में नहीं। I know that in future He will live forever and ever. मैं ये जानता हूँ कि भविष्य में वो अनंत काल तक जिएगा, But I am talking about present. पर मैं अभी आज की बात कर रहा हूँ। God is giving this message for the present life. प्रभु आज की परिस्थितियों के लिए ये समाचार आपको देना चाहता है, So that you will be prepared for the next life. ताकि आप दूसरी जीवन के लिए तैयार हो जाएं, For the life that will be forever and जो ever. अनंत काल का जीवन है उसके लिए तैयार हो जाएं। So there was a good message that Jesus told to Martha. तो मार्था को प्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई So we'll see this message on the day of resurrection. कि हम इसी वचन को पुनरुत्थान के दिन देखेंगे। And then Jesus told a great principle about और resurrection. प्रभु ने बहुत ही पुनरुत्थान का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य बताया, I'm not touching this passage और इस उदाहरण को ना टच करें because it will be another message. क्योंकि ये एक और समाचार Then है। Jesus said, प्रभु कहते हैं let me go to the place कि मुझे- where Lazarus is. कि जहाँ लाजर है मुझे उस स्थान पर ले जाओ। And the Bible says that Jesus also wept along with the people. और वचन बताता है कि प्रभु भी लोगों के साथ रोया। When you go through problems, जब आप difficulties, that situation, dry life, God doesn't laugh, जब but आप He weeps. जब आप जीवन में परेशानी में होते हैं, निराशा में होते हैं, सूखी हुई स्थितियों में होते हैं, तब प्रभु हंसते नहीं हैं, बल्कि वो भी हमारे साथ उतना ही परेशान होते हैं। Shortest verse from the Bible is verse 35. Jesus wept. यहाँ पर हमें वचन बताता है 35 आयत में कि यीशु रोया। सबसे छोटी आयत Jesus weeps. कि यीशु रोया। He doesn't laugh. वो हंसा नहीं उन People may परिस्थितियों में। laugh, लोग आपकी परिस्थिति देख के हंस सकते हैं, but Jesus never laughs. पर यीशु मसीह कभी नहीं हंसेगा आपकी परिस्थिति देख। He sees the situation. वो परिस्थिति की गहराई को देखता है, He knows the sorrow within your heart. वो देखता है कि आपके दिलों में कितना दुख है, He weeps along with you. वो आपके साथ रोता है। So Jesus once more deeply moved and came to tomb. It was a cave with a stone led across the entrance. Take away the stone, he said. तो यीशु मन में उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। Jesus said, यीशु ने कहा, take away the stone पत्थर हटाओ, that is becoming hindrance जो रुकावट ला रहा है। in the work of God. यीशु मसीह के कार्य में रुकावट ला रहे हैं पत्थर। In the power of resurrection, पुनरुत्थान की शक्ति in में, the power of restoration, पुनरुत्थान की शक्ति में this stone is becoming ये hindrance. पत्थर रुकावट ला Take रहा it है। out. उसको हटाओ वहां से। My friends, मेरे प्रियो, take out all the things that are becoming hindrance so that the
restoration is not taking place in your life. वो सारी चीजों को हटाइए जो आपके जीवन में रुकावट ला रही It may है be- और पुनरुत्थान नहीं हो रहा। It may be wrong belief, वो गलत विश्वास हो सकता है, wrong teaching, गलत शिक्षाएं हो it may सकती be है, sin, वो कोई पाप हो सकता है, bad habits, गंदी आदतें हो सकती है, unforgiveness, किसी को माफ ना करना, whatever it may कुछ be. भी हो सकता है। Take it out. उसको उठाइए और फेंक दीजिए, Take it out. उसे हटाइए। It was very, very difficult to take out the stone. शायद वो मुश्किल हो सकता है उस पत्थर को हटाना। It may be very difficult ये to बहुत take मुश्किल out हो the सकता things है। that I mentioned earlier. जो चीजें मैंने ऊपर बताई उन्हें हटाना मुश्किल हो सकता है, But without taking it out, पर बिना उन्हें हटाए restoration will not take place. पुनरुत्थान नहीं हो सकता। There won't be any restoration. कोई भी पुनरुत्थान नहीं हो सकता। पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना। There won't be any restoration. कोई भी पुनर्स्थापना नहीं हो In सकता। order to have restored life, अगर हमें एक पुनर्स्थापित जीवन जीना you need है, to take out the things that are becoming hindrance. उन चीजों को हटाइए जो रुकावट ला रहे हैं आपके जीवनों में। But Lord said, Martha, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, the sister of the dead man जो Lazarus, मार्था है वो लाजर की बहन है। by this time there is a bad odor. मार्था उससे कहती है, हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो For चुके he हैं। has been there 4 days. क्योंकि उसे मरे में 4 दिन हो चुके हैं। This happens. ऐसा हुआ। Sometimes what we say, कभी कदार हम क्या बोलते हैं? God says something, प्रभु कुछ बोलते हैं I want to do. कि मैं ऐसा करना I चाहता want हूँ, to do a great thing in your life. कि मैं तेरे जीवन में बहुत ही अच्छी चीज करना चाहता हूँ। But we start telling all the unbeliefs. पर हम प्रभु को बातें बोलने लगते हैं अविश्वास की। It will not work. ऐसा कार्य फिर हमारे जीवन में Stop नहीं होगा। describing your situation. अपनी स्थिति प्रभु को बताना बंद कीजिए, Rather have faith in Jesus. बल्कि उस पर विश्वास रखिए। Hallelujah. हालेलुया। Stop describing the thing. Start telling him, बल्कि बताना शुरू कीजिए, oh God, I have faith in you. हे प्रभु मेरा विश्वास You तुझ do पर है, whatever you want to do. कि प्रभु तू जो करना चाहता है Whatever मेरे you want जीवन to में do. वो कर। I willingly give my life to you. मैं तुझे अपनी इच्छा पूर्वक अपना जीवन तुझे दे दूं। Hallelujah. हालेलुया। So then Jesus said to Martha, तब यीशु ने मार्था से कहा, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? क्या मैंने तुझे ये नहीं बोला कि अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी? Hallelujah. हालेलुया। God is talking to somebody प्रभु आज किसी से बातचीत कर रहे हैं that have faith in me, कि मेरे पर विश्वास रख and you will see the glory of God in your life. और तू प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होते देखेगा। Oh my goodness. सच में मेरे प्रिय, Hallelujah. हालेलुया। If you will believe in God Almighty that He is able God, you will see the glory of God descending over your life. अगर आप सर्वशक्तिमान प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो वो अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Because He is the God of glory. क्योंकि वो महिमा का प्रभु है। Glory of the Lord will fill your life. आप प्रभु की महिमा आपके जीवन को भर देगी। In the name of Jesus, you will walk on the glory of God. यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप महिमा के जीवन में प्रवेश करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You will go into glory to glory, glory to आप glory. महिमा से महिमा, महिमा के ऊपर महिमा, महिमा के ऊपर जीवन आपका And प्रकट you will होगा। be able to describe the glory of God through your life. और अपने जीवन से आप प्रभु की महिमा होती क्या है ये दिखाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you have never experienced the glory of God, this is the best time that you can have faith in the living God so that the glory of God may be in your life. अगर आपने अभी तक प्रभु की उस महिमा को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है तो बहुत ही सुंदर समय प्रियो कि उसकी महिमा को अनुभव कीजिए अपने जीवनों में। The Bible says, वचन बताता है, so they took away the stone. तो उसने उस पत्थर को हटाया, They took away the stone. उसने उस पत्थर They को हटाया। were obedience to the voice of God Almighty. वो प्रभु की बातों के प्रति आज्ञाकारी थे। Whatever the Holy Spirit is telling to you in this evening, you need to be obedient. आज की शाम पवित्र आत्मा आपसे जो बात कर रहे हैं जरूरी आप आज्ञा को माने। When you are obedient to God, जब आप आज्ञाकारी होंगे प्रभु के लिए, God does His miracles over your तो life. वो आपके जीवन के ऊपर चमत्कार Your करेगा। brightness will be removed. आपकी जितनी परेशानी है वो सब हट जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। God will bring His restoration power in your life. प्रभु अपने पुनर्स्थापन की शक्ति को आपके
अर्पण करेंगे। Holy Spirit is talking to somebody, my friends. पवित्र आत्मा आज किसी से बातचीत कर रही Be है obedience to my voice. कि मेरी आवाज के प्रति आज्ञाकारी हो जा, Be sensitive to my voice. मेरे आवाज के प्रति उस पे मनन कर। Then Jesus stood up, looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of other people standing here, that they may believe that you sent me. तब यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। This was the prayer of Jesus. ये प्रभु की प्रार्थना। This was the prayer of Jesus. ये प्रभु की And प्रार्थना। the 43 verse says, when he had said this, Jesus called in loud voice. Jesus called in loud voice. ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, Lazarus, come out! हे लाजर निकल आ, Come out! निकल आ बाहर। Your place is not in grave. तेरी जो स्थान है वो कब्र पर नहीं है। Oh, grave is not a good place for you. कब्र तेरे लिए अच्छा स्थान नहीं है। God is talking to somebody in this evening. आज की शाम प्रभु किसी से बातचीत कर रहे हैं। Come out from the situation that are hurting you. वो स्थिति जो तेरी हानि की, उस स्थिति से बाहर निकल आ। I give you command. मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। My friends, मेरे प्रियो, come out. बाहर आइए। Come out from your dead उस situation. मरी हुई स्थितियों से बाहर आइए अपनी। Come out from the things that are hurting your life. वो चीजों से बाहर आइए जो चीजें आपको हानि पहुंचा रही Come out हैं, from failure. जो आप फेलियर्स हैं, Come out उनसे from- बाहर आइए। Come out from sicknesses. बीमारी से बाहर आइए। Come out from all the things. Come out from all the sins. हर एक पाप से बाहर आइए। God is talking to my friends. प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। Come out. बाहर आइए। Come out. It is time to come out from all the clutches of Satan. वो शैतान के जितने जाल हैं जो उसने बिछाए हैं, उनसे बाहर आइए। The dead man came out. और वो जो मरा हुआ इंसान था, The वो dead बाहर man आ came गया। out. बाहर आ गया वो। His hands and feet were wrapped with strips of linen. और उसका मुंह घोंचे से लिपटा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। And a cloth around his face. और जो कफन था उसके मुंह पर वो बंधा था। Jesus said to them, यीशु ने उससे कहा, take off the grave clothes and let him go. उसे खोल दे और जाने दो। My friends, मेरे प्रियो, take out all the things उन सारी चीजों को बाहर फेंक दीजिए that are related to death. जो मरी हुई दशा को दिखाती है। Come out from the death situation. उन मरी हुई स्थितियों से बाहर आइए। Sin brings death. जो पाप है वो मृत्यु को लाता है। Take it out. उसे बाहर आइए, उनसे Leave them off उन्हें छोड़िए and follow Jesus. और प्रभु का पीछा करें, Follow Jesus. उसके पीछे चलें। My friends, मेरे प्रियो, God is going to restore back everything to you. प्रभु उन सारी चीजें पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं जो आपने खोई है। Martha and Mary, they lost their only brother. मार्था और मरियम ने इकलौता भाई खो दिया था, But when they sent words to Jesus, पर जब उन्होंने उस विनती को प्रभु तक पहुंचाया, when they waited for God's time, जब उन्होंने इंतजार किया प्रभु के when they उत्तर had देने का, faith in Jesus, जब उनका विश्वास था प्रभु when they में, had faith in the resurrection power, resurrection power of God, उनका भरोसा था प्रभु की पुनर्स्थापना की शक्ति पर, when they corrected their lives, जब उन्होंने अपने जीवन को सही करा, they could see and experience the power of restoration. तब उन्होंने पुनर्स्थापना की शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करा। God wants to do same in your life. प्रभु आज आपके जीवन में कुछ ऐसा ही करना चाहता है। Have faith in God. उस पर विश्वास करें, Trust in Him. उस पर विश्वास करें। And my friends, मेरे प्रियो, today God is going to show His glory in your life. प्रभु आज अपनी महिमा को आपके जीवन में दर्शाना चाहता Let है। us bow down our heads आइए अपने सरों को and झुकाएं worship God Almighty. और उसकी स्तुति करें। Say unto Him, उससे बोले, Father, I am here. प्रभु मैं यहाँ हूँ, I am here, Lord, मैं यहाँ हूँ to प्रभु, experience the power of restoration in तेरी my life. पुनर्स्थापना की शक्ति को अनुभव करने के The things लिए that I have lost जो in my चीजें life, मैंने खो दी अपने जीवन में, I want to get it back. मैं उसे वापस पाना I want चाहता to get it हूँ, back. मैं उसे वापस पाना Oh, चाहता the हूँ। Satan that has stolen it from my life, शैतान ने जो कुछ मेरे जीवन से चुरा लिया है, I get it back. मैं उसे वापस I पाना get चाहता it हूँ। back in the name of Jesus. मैं उसे यीशु मसीह के नाम में वापस पाऊंगा। हालेलुया, Worship हालेलुया, Him. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Riba Shandaraba, Halalaba, Shabaraba, Yabalariga Nama Shantara, Hikaraba, Shandaraba, Riba Nama Shabaraba,
प्यारे परमेश्वर यीशु, हालेलुया। I pray for the people who are listening my voice, that they may experience the power of restoration in their lives, Lord. और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने जीवनों में कुछ खोया है, वो दोबारा उसे पुनर्स्थापित करे यीशु मसीह के नाम में। Let them get back everything whatever they have lost. वो सारी चीजें जो उन्होंने खोई है वो दोबारा वापस Let the आए। power of restoration may take place in their lives. यीशु मसीह की पुनर्स्थापना की आत्मा उनके जीवन में Let ठहरे। them experience that who you are वो अनुभव करें कि आप हैं कौन and walk on the blessings of God. और आपकी उपस्थिति में चले हो। We bless your holy name. तेरे नाम का आशीष We हो। thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद करते We हैं। glorify your holy name. तेरे नाम की महिमा करते हैं। Thank you, Lord. है यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. थैंक यू In जीसस। the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Bless you. Thank you. Be tuned with us so that you can hear and good messages from the Bible. And I believe that God has talked to you through this message. प्रभु आप सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे ताकि ऐसी और वचन और प्रभु अपने वचनों से आप सबसे This बातचीत is my करें। heart desire that the Lord shall bless you from Zion. मेरी एक दिल की इच्छा है कि प्रभु आपको सिय्योन के पर्वत से आशीष दे।